कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हाँ, इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मलीन स्वामी रामनिरंजनाचार्य जी महाराज ने सन 68-69 में चित्रकूट धाम से आकर के यहाँ किया था। वो हनुमान जी के बड़े उद्भट उपासक थे और ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी से उनका साक्षात्कार था और वो त्रिकाल दृष्टा थे, जिसके बारे में जो कह देते थे वो अकाट्य होता था। उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तब उन्होंने यहाँ आकर के गुरुदेव के आदेश से यहाँ हनुमान जी का एक दिव्य प्रतिमा की स्थापना किया, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारी शेष आराधना नर्मदा तट पर जाकर के पूरी होगी और उसके बाद तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। तो गुरु के उस आदेश को सिरोधार करके वो नर्मदा तट पर यहाँ आए थे और यहाँ पर साधना उन्होंने किया। और जब उनके पास उनके तपोबल से प्रभावित होकर के बहुत भीड़ इकट्ठी होने लगी, तब उन्होंने हनुमान जी के चरणों में नारियल के साथ अर्जी लगाने का विधान किया कि आप सब लोग मुझसे कोई आकांक्षा मत करें, ये सब कुछ भगवान हनुमान जी महाराज करते हैं, उनके चरणों में आप नारियल के साथ प्रार्थना प्रस्तुत करें, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे। और बस ये वाणी ही समझ लीजिए कि आकाशवाणी हो गई। तब से लोगों ने प्रार्थना लगाना शुरू किया और देखा गया कि असंभव से असंभव लोगों को लगने वाली उनके जीवन की समस्याएं बड़े चमत्कारिक रूप से संभव होने लगी। उनकी समस्याओं का समाधान होने लगा, चाहे किसी को बीमारी हो, चाहे किसी को कोई संकट हो, चाहे किसी का कोई विवाद हो, विवाह हो, नौकरी हो, राजनीति हो, चुनाव हो। और यहाँ तक कि न्यायिक जगत के अनेक वरिष्ठतम लोगों ने आकर के अपनी समस्या के लिए भगवान के सामने फरियाद प्रस्तुत किया और बड़े चमत्कारिक रूप से उन्हें भी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिला, समाधान मिला। मंगल शनिवार के दिन यहाँ लाखों लोग हज़ारों लोग आके अपनी हाजिरी देते हैं। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों हज़ारों अर्जियाँ लगती हैं, जो साल भर तक वो श्रीफल नारियल इकट्ठे किए जाते हैं, जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन भव्य हवन के रूप में उन नारियलों का साबुत हवन किया जाता है। बाहर उनका ढेर लगा दिया गया है, कुछ और भी बाहर अभी निकाल के रखे जाएंगे। बड़ा विशाल भंडारा होता है जिसमें लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर एक अति प्राचीन हनुमान जी का दिव्य विग्रह महाभारत कालीन है, अष्टधातु का, जो गुरु परंपरा में शिष्यों को प्रदान किया जाता रहा है। वो यहाँ मंदिर के गुप्त गर्भगृह में स्थापित है। वर्ष में एक दिन उनको बाहर ला कर के रखा जाता है, उनकी विधिवत अभिषेक पूजन होता है। और इस दिन लोक परंपरा से अलग हट करके पुरुष भक्तों के साथ साथ महिला भक्तों को भी उनके स्पर्श का, दर्शन का, पूजन का, अभिषेक का पूरा लाभ दिया जाता है। और किसी से कोई दान, चंदा या सहयोग मंदिर के नाम पर नहीं मांगी जाती, बल्कि यहाँ जो भी हनुमान जी की कृपा से लोगों के जीवन में मनोकामना पूरी होने पर जो यहाँ अर्पित करते हैं, उसी से मंदिर की व्यवस्था, रखरखाव और विकास हो रहा है। और हनुमान जी की कृपा तो अनवरत बिल्कुल प्रत्यक्षतः बरस रही है। और जो भी यहाँ आए हैं उन्होंने यही स्वीकार किया है कि मुझे बहुत मिला है। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डायन सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।